ओके, इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर में जो काम करेंगे ना वो हम सीखेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। अब ना आपको कोई एक फंक्शन दिया होता था, ठीक है, तो हम उसको चेक करते थे कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लो किसी पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और किसी पॉइंट पे फंक्शन की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। अगर ये सारी इक्वल आती हैं तो हम बोलते थे कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, अब पूछेगा कि बताओ वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबल, ठीक है, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यहाँ पे दो क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, सेकंड अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ओके, इसके ऊपर ये लगा लो पहली एक्सरसाइज में ही पूछेगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ऑलमोस्ट सारा चलेगा कि डेरिवेटिव क्या है मेन फंक्शंस का, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे ना ऑलमोस्ट जो फंक्शन तुम्हें देगा वो ऑलरेडी डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होंगे। जस्ट आपको उनका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कि उन फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करना एक अलग चीज़ है। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जब तुम्हें थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालना आ जाएगा ना किसी फंक्शन का, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है एक्चुअल में, और उसका किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। अभी सीखते हैं कि किसी फंक्शन, ये सपोज करके चलो डिफरेंशिएबल तो वो ऑलरेडी है, आपको चेक नहीं करना, जस्ट आपको ये निकालना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक फंक्शन देता हूँ मैं तुम्हें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। कई लोग इसको एफ एक्स ना मान के वाई भी मान लेते हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। ये कोई एक फंक्शन गिवन है तुम्हें। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। इसके लिए नोटेशन ये आएगी डी बाई डी एक्स किसका, वाई का, और राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर एन का। डेरिवेटिव एक्चुअल में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, डेरिवेटिव एक्चुअल में ये बताता है कि आप किस रेट से इस वाले वेरिएबल को चेंज करोगे तो किस रेट से ये वाला वेरिएबल चेंज होगा एक्चुअल में। ठीक है, अभी उसमें एप्लीकेशन में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन एम है डेरिवेटिव निकालना सीखना है हमने किसी फंक्शन का। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब देखो y एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। ठीक है, y को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअल में। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n लिखा हुआ ना, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x है, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। आप x की कोई ना कोई वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग y मिलेगा, और लेकिन x को तो आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है अपने आप में, लेकिन y की वैल्यू जो है डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, यानी कि n क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर वो आपको दे सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये किसके इक्वल होगा, ये पावर तो आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि एक पावर आगे आ जाएगी, जो पावर थी वो आगे आ जाएगी, और इनटू में उसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे अब आपको ये दे दे y इज इक्वल टू कह दे x के, कह दे इसका डेरिवेटिव निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ये दो तो सॉरी 1 मिनट लिख लिया करो, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, क्या होगा, 2 तो आगे आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x की पावर 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आ गया डेरिवेटिव किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, क्या आ गया 2x। समझ में आया ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा, जैसे ये है ना कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का यही क्यों आया, n आगे आया x की पावर n माइनस 1, इसका भी प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ है इसका, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए जस्ट आपको सीखना है, ये फार्मूला याद करना है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। समझ में आ गया ना। अब यानी कि x की कितनी ही पावर वो आपको दे सकता है, x की पावर 50 दे दे, है ना, और फिर पूछे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 50। तो किसके इक्वल आएगा ये, 50 आगे x की पावर 50 माइनस 1 यानी कि 50 x की 49। समझ में आया ना। तो इस तरीके से क्या निकलेगा, डेरिवेटिव निकलेगा। समझ में आया। उस टाइप के फंक्शंस का जो x की पावर में हो, एक्चुअल में फंक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं ना हमारे पास, साइन कोस में भी होते हैं, x की 2 + 5 x + 7 टाइप के भी आएंगे, है कि नहीं। अभी तक सिर्फ हमने उस टाइप के फंक्शंस का सीख लिया जो x की क्या हो, पावर कुछ ना कुछ दी गई हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 50 x की 49, इस टाइप से उसका सोल्व होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको दे दे वो, जैसे y इज इक्वल टू, ये देखो 2x की 101 दे दे, 2x की 101। अब देखो ये एग्जैक्टली उससे मैच नहीं हो रहा जो x की पावर n वाला है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर 2 नहीं होता ना, ये फंक्शन होता ना, इसका जो डेरिवेटिव हम निकाल सकते थे, कैसे, 101 आ गया था, x की पावर 100 हो जाती। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है इसमें, 2 मल्टीप्लाई, अब 2 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। तो एक और रूल है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का, जो भी फंक्शन x की पावर 101 का। यानी कि एक और रूल सीख लिया, अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है x का और बाहर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्चुअल में a तो बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव किसका आएगा, f ऑफ x का। समझ में आया ना, डेरिवेटिव किसका आएगा, f ऑफ x का। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 101। यानी कि एक और रूल है, अगर आपको कहीं पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मिल जाए तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन का होएगा। याद कर लेना ये चीज़ें, ठीक है। फिर जब एक साथ सारी कंबाइंड होगी ना, फिर वरना प्रॉब्लम होगी। तो ये 2 एक्स की पावर 101 का 101 आगे और एक्स की पावर 100 हो जाएगी। ये 2 इंटू 101 202 एक्स की पावर 100। ठीक है, अभी तक 2 रूल सीख लिए। एक तो एक्स की पावर n हो तो क्या होगा, और ये 2 जरूरी नहीं है एक्स की पावर के साथ हो। मैंने लिखा कि 8 टाइम्स कोई भी फंक्शन हो आपके पास, साइन कोस या कोई भी एक्स का फंक्शन, जो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, बाकी बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पे बाकी बचा हुआ एक्स की पावर 101 था और इसका डेरिवेटिव करना हमें आता है। ठीक है, तो एक रूल होगा, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है फंक्शन के, तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन का होएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कितने पेज हो गए? अब एक डेरिवेटिव और बताता हूँ तुम्हें मैं। अगर y इज इक्वल टू दे दे 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y इज इक्वल टू 5 का, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ये होएगा डी बाई डी एक्स किसका, 5 का, ये आएगा 0। अगर ये 5 क्या है, एक फिक्स नंबर है किस्म से, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाए ना, वो याद रखना, वो क्या आएगा,
0 आएगा। यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो, 5 नहीं, कोई भी कांस्टेंट हो a, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx 0। यानी कि a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, जो ये पावर रूल बताया था ना, ये एक किस्म से ये y = x3n, इसका नाम क्या है, पावर रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर रूल, यानी कि पावर में था तो उसके लिए किस टाइप से डेरिवेटिव। इसमें एक चीज़ मैं बताने भूल गया, n = -1, n ना -1 के इक्वल नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। यानी कि -1 हो गया तो एक किस्म से 1/x हो जाएगा। अब 1/x का डेरिवेटिव कैसे सोल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे, या कर सकते हैं डायरेक्टली। 1/x का क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x की -1 और माइनस में एक और हो जाएगा, हाँ, -1/x² आ जाएगा। नहीं, सही है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, किसी के लिए प्रॉब्लम करेगा क्या। या n = अगर 0 हो जाए, n = क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो किसे ये क्या हो जाएगा, एक किस्म से फिर x की पावर 0 है ना। x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो उस केस में ये काम कर जाएगा। देखो, हाँ, इस केस में भी देखो ये सही हो रहा है। ये 0 क्यों आता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे ये 1 है ना। अब 1 का डेरिवेटिव करना है तुम्हें, जैसे कि dy/dx करना है, सॉरी y = 1 था। अब 1 को आप सोच सकते हो x की पावर 0 है ना, तो क्या होगा, 0 तो आगे x की पावर क्या, 0 - 1। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, आंसर तो क्या आएगा, 0। यानी कि 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। और इसका यूज करके एक साथ, जैसे हमने a का डेरिवेटिव 0 क्यों बोल दिया, इसको a × 1 सोचा जा सकता है कि नहीं। y = जो a था, इसको a × 1 सोच सकते हैं ना। तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे होना चाहिए, a तो बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, 1 का। और 1 का डेरिवेटिव तो अभी हमने देखा क्या होता है, 0। तो दिस = 0। यानी कि dy/dx कांस्टेंट का क्या होगा, हमेशा 0। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। एक्चुअल में वो मैं ना इसमें कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में x का के लिए भी एक ऐसा ही रूल आता है, पावर रूल, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं वो सोच गया था कि n1 नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन में होता है वो वाली चीज़। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आ गया। अब मान लिया y = जैसे दो फंक्शन है f + g, और आपको निकालना है डेरिवेटिव dy/dx। तो कैसे निकलेगा वो बताते हैं। d/dx किसका, f का, प्लस d/dx किसका, यानी कि दो फंक्शन अगर सम में हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले वाले का अलग से, दूसरे वाले का अलग से, और दोनों का सम। यानी कि डेरिवेटिव को प्लस में अलग अलग किया जा सकता है एक किस्म से, ठीक है। सिर्फ प्लस में बताया, अभी माइनस और माइनस में भी कर सकते हो, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाए, लेकिन प्रोडक्ट में मत कर देना। अगर y = जैसे f × g है, कहीं इसको ऐसे कर दो dy/dx = d/dx किसका, f का, इंटू में d/dx किसका, g का। प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, उसके लिए क्या रूल है वो बताएंगे बाद में। अभी के लिए प्लस माइनस में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब एक रूल याद करो, अगर ax + b की पावर 7 है, अब इसका डेरिवेटिव करना है dy/dx, सॉरी ये तो y है, ये y की बने ax + b की पावर 7। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो अब इसको कैसे करेंगे, है कि नहीं। अभी तक ऐसा कोई रूल तो पढ़ा नहीं, लेकिन अब अगर माइंड में तुम 1 मिनट के लिए चाहो ना, इसको z मान सकते हो, z की पावर 7 है ना, z मान लिया मैंने इसको 1 मिनट के लिए। तो ये क्या होगा एक्चुअल में फिर dy/dx
डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं सीधा ऐसे लिख दूंगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड की पावर 7 का, अब ये रूल काम नहीं करेगा कि 7 आगे आएगा और जेड की पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा। जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा गया है उसी के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा ना, तभी वो पावर रूल काम करता है। समझो ये बात, जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होना चाहिए। लेकिन अभी ये तो फंक्शन तो किसका है, जेड का, और डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको एक्चुअल में कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स जेड की पावर 7 का, और मल्टीप्लाई में डी बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। यानी कि एक्चुअल में जो डी बाई डी एक्स था ना, एक किस्म से ऐसा सोच सकते हो, डी जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। लेकिन ये एक्चुअल में है थोड़े से अलग टाइप के फंक्शन। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा सकता है क्योंकि जेड में ही पावर है और जेड के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 7 जेड की पावर 6 इंटू में डेरिवेटिव डी जेड बाई डी एक्स। अब जेड की रख दो वैल्यू, क्या है वैल्यू, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 7 जेड की 6 तो आ गया। अब एक्चुअल में ये देखा जाए ना, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और सम में है, तो डेरिवेटिव क्या कहता है, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। ए एक्स प्लस का डेरिवेटिव प्लस में डी बाई डी एक्स किसका, बी का डेरिवेटिव। समझ में आया ना, डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग। तो दिस इज इक्वल टू 7 जेड की पावर 6, जेड क्या है, जेड की वैल्यू रख दो, ए एक्स प्लस बी की पावर 6 इंटू में। अब डेरिवेटिव किसका, ए एक्स का, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए तो बाहर क्योंकि कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन है, और डेरिवेटिव किसका, एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स, बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि बी क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो। तो याद रखना, कांस्टेंट चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। तो इसका डेरिवेटिव आ गया जीरो। समझ में आया। अब डेरिवेटिव करना है यहाँ पे एक्स का, क्या आएगा, 7 ए एक्स प्लस बी की पावर 6, ए तो है ही, क्या होएगा, इसको x की पावर 1 सोच सकते हो, है ना, तो 1 आके x की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, और ये 0 है तो इसको भूल जाओ। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल आया, 7 ए एक्स प्लस बी की पावर 6 इंटू में a, और x की पावर 1 माइनस 1, एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होती है, 1। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव क्या आया फिर, ये 7a को मैंने आगे लिख दिया, और ए एक्स प्लस बी की पावर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि कोई पूछ ले कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होती है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होती है, चलो इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूँ। ठीक है, दो टाइप के प्रूफ हो सकते हैं। एक तो क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें लिमिट बढ़ा दिया ना, तो अब मैं पूछ सकता हूँ तुमसे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई भी नंबर तुम्हें दे दे x और उसकी पावर 0 आ जाए, दिस इज इक्वल टू 1, वाई, है कि नहीं, ऐसा क्यों है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 क्यों डिफाइन करेगी, है ना। अब तुम खुद ही बता दोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, तुम मुझे ना यहाँ पे ये बताओ, 2 की पावर 1 किसके इक्वल होता है, 2 की, वेरी गुड। 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के, शाबाश। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 32। बस यहीं तक लिख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता।
ओके, तुम देखो ये है 2 की पावर 5 क्या है 32। अगर 2 की पावर 5 32 है, फिर मुझे 2 की पावर 4 निकालनी है ना, तो 32 को क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड, है ना, तभी तो 16 आया। अब 2 की पावर 4 16 है, अगर मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है तो 16 को क्या करूँगा 2 से डिवाइड, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाय 2, है ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाय 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाय 2, और इससे ऊपर क्या आना है 2 की पावर 0, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 2। कॉमन सेंस तो यही कहती है ना। तो दिस इज के ये क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये रीज़न है कि लोगों ने 2 की पावर 0 को 1 क्यों डिफाइन किया, है कि नहीं। एक पैटर्न मिल रहा था उनको कि पावर जैसे जैसे कम होती जा रही है ना, तो वो हाफ होती जा रही है। तो ऐसा लगा कि तो फिर 0 पे जाएंगे तो ये हो जाना चाहिए। और ऐसे तुम्हें पता है 2 की पावर -1 क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करना, डिवाइड बाय 2, यानी कि 1/2। समझ में आ रहा है, ताकि ये पैटर्न बना रहे, इसीलिए 2 की पावर 0 को क्या डिफाइन करा गया 1। इवन 2 की पावर 0 को नहीं, किसी की भी पावर 0 को ले लो आप, क्या डिफाइन करा गया 1। एक तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि y 2 की पावर 0 = 1। समझ में आया ना। एक और तरीका है, x की पावर 0 है, जैसे इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर n-n, है ना, n-n लिख सकता हूँ ना 0 को, तो मैं कोई डाउट, 0 यही तो आएगा n-n। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा बेस सेम हो तो इस पावर अलग अलग हो जाती है, इंटू x की पावर -n, है ना। ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, क्योंकि बेस सेम है तो पावर फिर से क्या होगी, ऐड। यहाँ तक समझ में आया ये स्टेप। तो दिस इज इक्वल टू x की पावर n इंटू ये है x की पावर -n। तुम्हें ये पता होगा 5 की पावर जैसे -2 लिख रखा हो तो इसका मतलब ये होता है ना 1/5 की पावर 2, है ना। नीचे जाके पावर प्लस की हो जाती है ना, ये मानते हो ना तुम। तो ये x की पावर -n है, ये नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, है कि नहीं। x की पावर n से x की पावर n कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू 1। ये है कि y x की पावर 0 = 1। ठीक है, ये मतलब इस चैप्टर में तो हालांकि इसका कोई काम नहीं है, ये तो मैंने वैसे नॉलेज के लिए तुम्हें बता दिया। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों होती है, अगर कोई पूछ ले तो। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन किया था हमने ax + b की पावर 7 वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना। तो इसका dy/dx क्या आया था एक्चुअल में, इसका आया था ये 7a ax + b की पावर। अब देखो यह तो या तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको z वगैरह मान के करो। एक सिंपल तरीका मैं डायरेक्ट तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, अगर तुम सीख पाए तो। जब भी ऐसा हो ना, माइंड में ही सोच लेना कि ये सेम एक वेरिएबल है z वगैरह है और इसकी पावर क्या है 7। तो क्या करना क्या है, डेरिवेटिव निकालते वक्त 7 को तो आगे ले आना है और इस पूरे की पावर को क्या कर देना है, एक कम, यानी कि 6 कर देना। 7 तो आगे आ जाएगा, ax + b की पावर 6, और फिर डेरिवेटिव कर देना है किसका, अंदर वाले का, ax +। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, पावर है तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, फिर किया डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले का, जो भी पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। अब आप सोचोगे कि x की पावर जब n के लिए हम ऐसा कर रहे थे d/dx, है ना, उसमें भी तो यही था, n आगे आ जाता तो x की पावर n-1। वहाँ पे अंदर वाले का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखते थे फिर से, है ना, d/dx ऑफ किसका, x का। एक्चुअल में डेरिवेटिव है जो x का वो क्या होता है 1, अभी हमने देखा था, है ना। तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये रूल यहीं तक था। तो एक्चुअल में अगर ये x + b दे रखा है तो ये इस वे में ओपन होएगा रूल। और अब इनका तो तुम्हें अलग अलग करना आता है, ये डेरिवेटिव, है ना, ax का तो a आ जाएगा और b का 0। तो ऐसे भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक डेरिवेटिव करो ट्राई खुद की कॉपी पे, 2x + 3 की पावर 5, ये है y। निकाल लो डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx बताओ मुझे क्या आएगा।
बहुत आसान दिया है मतलब मैंने। dy/dx बताओ इसका क्या आएगा। एटलीस्ट कुछ तो तुम्हारी मिस्टेक्स पता चल गई कि तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले 5 आके आना है ना, और 2x + 3 की पावर 4। अच्छा, उससे पहले अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो dy/dx, तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। d/dx किसका कर रहे हो आप, सॉरी यहाँ पे 2x + 3 की पावर 5 का। अब ये d/dx इस पे लगा हुआ है ना, इस वजह से क्या हुआ, पावर आगे आ गई और 2x + 3 की पावर 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे d/dx फिर से नहीं लिखना, नहीं तो एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देगा ये एक किस्म से एक ऑपरेटर है, ये जैसे ही लगता है ये पावर को आगे ले आएगा और ऐसा ऐसा कर देगा। और फिर किस पे लगाना बाकी रह जाएगा, अंदर वाले पे, 2x + 3। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं? ओके, तो दिस इज इक्वल टू 5 × 2x + 3 की पावर 4। डेरिवेटिव अंदर वाले का, जब अंदर वाले का करोगे ना तो आपको अलग अलग पहले लिखना है कि 2x का प्लस d/dx किसका 3। ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 2x + 3 की पावर 4। डेरिवेटिव 2x का क्या आएगा, 2 तो बाहर। ठीक है, डेरिवेटिव किसका, x का, d/dx किसका, x का, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। समझ गया ना, 3 का डेरिवेटिव 0। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ x 1। x का डेरिवेटिव क्यों है 1, अभी बताया तो था। ये x, ये याद कर लो 2-4 चीज़ें। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो ये याद होना चाहिए, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ठीक है, और निकलता कैसे वो तो तुम्हें पता ही है, पावर 1 होगी, 1 आगे जाएगा है ना, x की पावर 1 - 1 यानी कि 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 1। समझ गया ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 को यहाँ पे ले आओ तो क्या आ जाएगा 10 2x + 3 की पावर। तो ये आंसर है। अब समझ में आया इसमें कैसे क्या काम हो रहा है। सबसे पहला काम पावर रूल लगा देना, उसके बाद जो अंदर बचे उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन और लिखो, चलो ये था पेज नंबर 190। तुम क्वेश्चन लिखो ये वाला, देखो y = ब्रैकेट में x की 2 + 1 की पावर ना, यहाँ पे 10 लिख लो चलो, y = x² + 1 की पावर 10। इसको ट्राई करो, रूल से मत भटकना, जो भी रूल बता रखे है ना उसी को फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, क्या किया, ओके 10 आगे आया, x² + 1 की पावर क्या हो गया 9। देख ले इसमें, अभी देख ले फिर बाद में सोचना। ये 9 हो गया, डेरिवेटिव किसका x² + 1 का, यानी कि इसका अलग होगा, अब सम में है तो इसका अलग होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये 10 × x² + 1 की पावर 9। अब 1 का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, देख फिर क्या मिस्टेक की यहाँ पे। ये देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2 आगे आता है, और x की पावर क्या हो जाती है 2 - 1। ये थोड़ा ही नहीं होता है कि फिर से अब तुमने यहाँ पे 2 - 1 भी कर दिया, एक और फिर से एक और d/dx लगा दिया, तो उसकी वजह से एक बार फिर से डेरिवेटिव हो गया ये तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जस्ट ये तो 0 हो गया। x² का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए था 2 आगे x की पावर 2 - 1 यानी कि 1 और प्लस 0। तो ये आंसर होना चाहिए था बस, 2x × 10 × x² + 1 की पावर 9। समझा, तो यहाँ पे ये 2x आना था, ये 2 × क्या लिख दिया 0, अच्छा 20 बना दिया, तो ये 20 तो आएगा ही और x और आएगा। दिखा तेरे तो मिस्टेक हुआ था, क्योंकि तभी मैं बता पाऊँगा कि कहाँ करेक्शन करनी है। 10 आ गया, यहाँ तक तूने कर लिया, ठीक है, ये x² + 1 की पावर 9 हो गया।
फिर डेरिवेटिव अलग अलग है। पहली बात तो जब भी डेरिवेटिव अलग अलग करें ना तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना पता क्या लगता है, ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है और ये चीज़ प्लस में अलग से है, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर डालनी है, ठीक है। ओके, तो तूने फिर वन पे क्या कर दिया तूने, 1 - 1 कैसे आ गया, ये है कि नहीं। अब इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप तो क्या होना चाहिए था, d/dx एक्स स्क्वेयर का, d/dx 1 का, तो यहाँ पे ये कोई पावर वावर कुछ नहीं आना था अभी के लिए, ठीक है। अभी तो अलग अलग किया है ना, अब डेरिवेटिव करते हैं एक्स स्क्वेयर का, तो 2x, 1 का क्या होएगा 0, तो ये -1 कहाँ से आया, ठीक है। तो क्या आएगा 0 प्लस में ये आएगा, और ब्रैकेट लगानी जरूरी है वरना 2x मल्टीप्लाई में दिखेगा। तो फिर ये एक्चुअल में क्या आ गया, 1 कुछ नहीं आना, ये 2x + 0 2x आ जाना है। अब ब्रैकेट बेशक से मत लगाओ, एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में ही दिखनी है, ठीक है। तो आंसर ये आ जाएगा 20x। समझ में आना, मतलब कि काफ़ी कुछ करेक्ट किया है तुमने, थोड़े थोड़े मिस्टेक थी, ठीक है, समझ में आया। 1-2 क्वेश्चन और करोगे ना सीख जाओगे, अभी देखो तुम। पीछे मैंने एक क्वेश्चन क्या दिया था, वो 2x + 3 की पावर कितना था 5, 2x + 3 की पावर 5 प्लस में 7 सारे की पावर 10, इसका डेरिवेटिव करो तो 2x + 3 की पावर 5 + 7 की पावर 10 करो ट्राई, हो जाएगा। अब अभी जो रूल है उससे मत भटकना, जैसे बता रखा पावर है तो पावर रूल, फिर अंदर वाले का जैसे जैसे कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चन में, ठीक है, करो। ओके, देखते हैं क्या किया तुम लोगों ने। दिखाते रहो, दिखा दे साथ में, दोनों का ही मैच करते चल पड़ेंगे। तो दोनों साइड क्या करना था, d/dx लगाना था। तो एक तो ये dy मत लिखा अगर, यहाँ पे d/dx है ये, ठीक है, d/dx है, dy/dx लेफ्ट में आएगा। किसका करना था, इसका करना था, कहाँ किया तूने, ये था। अब देख, पहली बात तो तूने ना लिखने में ही मिस्टेक कर दी। मैंने कह रखा कि ब्रैकेट बड़े ध्यान से बनानी है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, एक पूरे पे ब्रैकेट थी ये पूरे पे ब्रैकेट थी ये 2x + 3 की पावर 5 + 7। अब तूने एक ये अलग अलग लिख दिया तो क्या समझेगी, ये 10 किसकी पावर है, पूरे की तो अब हुई ना। तो तूने तो यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट बना दी, तो तब कहाँ पावर दिखेगी, ये है कि नहीं। तो ब्रैकेट गलत बना ली। उसके बाद क्या होना था, 10 आगे आना था, अंदर वाले की पावर क्या हो जानी थी 9 हो जानी थी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन फिर डेरिवेटिव किसका होना था, अंदर वाले का। अब ये 2 स्टेपों में नहीं करना है, जब ये यहाँ पे पावर 9 हो गई ना तो इसके साथ में ही मल्टीप्लाई में आना था, ये स्टेप आना ही नहीं चाहिए था, ये आना चाहिए था। यहाँ तक ठीक है तेरा, चल समझ आया ना समीक्षा। सबसे पहले पावर रूल, 10 आगे इसकी पावर 9 ये पूरे की, फिर इस पूरे का डेरिवेटिव। अब ये 2 फंक्शन है एक्चुअल में सम में, है ना, तो पहले वाले का अलग से, दूसरे वाले का अलग से, बिल्कुल सही। यहाँ तक 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब डेरिवेटिव किसका बचेगा, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 5, 2x + 3 की पावर 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम देखो, तुम खुद मिस्टेक बना रहे हो क्वेश्चन को। अगर यही क्वेश्चन जब तुमने यहाँ पे किया था, कहाँ किया था वो 2x + 3 की पावर 4 वाला, देखिए ये समीक्षा ने भी सही रखा था, तूने भी। अब जब देख, जब तू d/dx करने गई किसका 2x + 3 की पावर 5 का, तो क्या होना चाहिए था, वो 5 आगे आना चाहिए था 2x + 3 की पावर 4, और साथ में किसका डेरिवेटिव 2x + 3 का भी तो आएगा ना, जो कि तूने यहाँ पे छोड़ दिया। वो 0 तो प्लस में सही है, यहाँ पे एक चीज़ और आनी थी, क्या d/dx किसका 2x + 3 का, बाकी सारा सही था। तो ये ध्यान रखना कि अब देखो तुमने इतना तो सोल्व कर ही दिया, इसके बाद तो सोचो कि वो पिछला क्वेश्चन दिया था मैंने एक्चुअल में 2x + 3 की पावर 5 का, ये तो तुमने यहाँ पे करना सीखा ही नहीं था, समझ में आया ना। तो ये आएगा 5 आके 2x + 3 की पावर 4 और डेरिवेटिव 2x + 3 का। अब 2x + 3 का तुमने यहाँ पे किया ही था, 2x + 3 का क्या आएगा, कहाँ पे किया था वो, बस इतना ही लिखा था क्या, 2x का तो क्या आएगा
2 आएगा जब तूने अलग अलग, तूने शायद किया होगा यहाँ पे, कहाँ किया था मैं, वो तुम्हारे वाला ही दिखाना चाह रहा हूँ। चलो ये तो तुम्हारा मिस्टेक सा हुआ था, है ना। तो नहीं तो ये 2x का तो क्या आना था, ये 1 मिनट, अब इसके बाद मैं लिखता हूँ, देखो इसको 10 और ब्रैकेट में ये 2x प्लस 3 की पावर तो 5 प्लस 7 इसकी पावर 9, ठीक है। उसके बाद चल क्या रहा है, ये 5 2x प्लस 3 की पावर 4 और इसका डेरिवेटिव करेंगे, हाँ फिर इसका ही फिर करना। हाँ, पहले तो देख पावर आ गई, इसकी पावर 1 कम होगी, फिर डेरिवेटिव अंदर आ लगा, जो भी अंदर है पावर के अंदर में जो भी था ना पूरा का पूरा, जिसकी वो पावर थी पहले उसका करें, ठीक है। फिर क्या करें, फिर मैंने देखा कि ये 2 चीज़ है, एक तो 7 अलग है, बीच में प्लस का निशान है, 2 टर्म है किस्म से, फिर पहले वाली का अलग दूसरे वाली का अलग। अब जब मैं पहले वाली का डेरिवेटिव करने गया, या फिर दिखी मैंने किसी न किसी की पावर है या 2, फिर तब पावर रूल इस पर लग गया, 5 आगे आ गया, इसकी पावर 1 कम होकर 4 होगी, और फिर जो पावर के अंदर है फिर तो उस अंदर वाला का फर्दर करते जाना जब तक अंदर जमा एक्स पे नहीं पहुंच जाओ, और फिर प्लस 7 का तो 0 हो गया, फिर ये 9 यहाँ तक तो एज इट इज, फिर इसका 5 इंटू 2x प्लस 3 की 4, और साथ में डेरिवेटिव किसका ना 2x प्लस 3 का। अब यहाँ पे फिर तब प्लस है कि नहीं, ये रहा प्लस, तो यानी कि इसका अलग होएगा, इसका अलग, यानी कि d/dx, यहाँ पे ब्रैकेट बना देनी है जब भी प्लस आ जाए तो, क्यों नहीं तो अगर मैं ब्रैकेट ना लिखूँ d/dx क्या लिख देता 2x, और प्लस d/dx क्या लिख देता 3। तो देखो अगर ये ब्रैकेट का निशान नहीं लगाता तो ऐसा लगता है ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई में और वो प्लस में अलग टर्म है, लेकिन है क्या एक्चुअल में ये दोनों प्लस में फिर मल्टीप्लाई में पूरा। तो ये समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद 10, ये 2x प्लस 3 की पावर क्या 5 प्लस 7 की पावर 9, 5 2x प्लस 3 की पावर 4। अब 2x का डेरिवेटिव 2 तो क्या होएगा आगे आएगा, डेरिवेटिव किसका बचेगा, और प्लस 3 का, तो ये आ गया। अब x का डेरिवेटिव क्या होएगा, ये टर्म है एज इट इज ये वाली, ठीक है। 5 2x प्लस 3 की पावर 4, और यहाँ पे 2 इसका 1, तो और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो एक्चुअल में ये कंप्लीट डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, पावर रूल लग गया, पावर आ गया ही, फिर पावर के अंदर वाले का, फिर पावर के अंदर वाले का जब करने गए तो वहाँ पे 2 चीज़ें थी, तो फिर दोनों का अलग अलग किया। जब फर्स्ट वाली चीज़ को देखा तो एक्चुअल में क्या था, ये पावर की 5 पावर दिखी इसकी, तो 5 आ गया, 2x प्लस 3 की पावर 4 हो गया। और मतलब कि ये सोच लिया करो जब तुम यहाँ पहुँच गए तो तुम ऐसा सोचो ना, तुम्हें एक ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब तो 2x प्लस 3 की पावर 5 का अगर अलग से क्वेश्चन दिया होता तो तुम बड़े आसानी से कर देते इसको, है कि नहीं, d/dx किसका 2x प्लस 3 की पावर 5 का कर देते कि नहीं कर देते इसको तो आसानी से। तो जब यहाँ बीच में चले जाओ तो यही तो सोचना है कि फिर बाद में वो तो इजी वाला लेवल बच गया, तो उसको जो जो यहाँ करना है तो तुम कर देते। अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन और दिया था तुम्हें x² प्लस 1 वाला करवा था, है ना। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, तो इसकी बजाय अगर मैं तुम्हें y ये दे दूँ, एक तो 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस में x² प्लस 1 की पावर 10, है ना, ये मैंने क्वेश्चन करवा लिया। और सारे की पावर मैं कुछ ना कुछ दे दूँ, सपोज मैंने ना 11 पावर दे दी, कुछ भी दे सकता, ठीक है। अब अगर इसका तुम्हें डेरिवेटिव करना पड़ जाए dy/dx, तो क्या आएगा d/dx, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस x² प्लस 1 की पावर 10 और इसकी पावर 11। अब इस d/dx की वजह से वो पावर क्या आएगी, क्योंकि सबसे पहले पावर रूल काम करेगा, 11 आगे, और इस पूरी ब्रैकेट की पावर 2x प्लस 3 की पावर 5, ये एज इट इज चलेगा यहाँ तक, तो x² प्लस, और पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। और साथ में डेरिवेटिव किसका आएगा d/dx,
इस ब्रैकेट का, है ना। अब पावर के जो अंदर है, पावर के अंदर कौन है, ये पूरी ब्रैकेट, यानी कि ये 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 10, इसका डेरिवेटिव समझ में आया ना। अब देखो ये किसके को लगे, ये 11 और ये 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस, ये तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं एक किस्म से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 10 की पावर 11, तो एज इट इज़। अब ये दो फंक्शन हो गए एक किस्म से, तो पहले का अलग दूसरे का अलग, तो यानी कि ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था 1 था ना। अब देखो ये क्वेश्चन अब एक नया क्वेश्चन बन गया और ये एक नया क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। ये क्वेश्चन तो तुम्हें करना आता है ना, जस्ट 2x प्लस 3 को मैं y दे देता और y एक बार इसको दे देता तो भी करना आता है कि नहीं, है ना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आना है 5 2x प्लस 3 की पावर 4, हाँ सही है 4, कहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे 10 चल रहा था, ठीक है। तो ये 5 2x प्लस 3 की पावर 4। अब डेरिवेटिव किसका, नहीं 2x प्लस 3 का, इसको कैसे भूल सकते हो तुम, अभी तो इसी वाले का कर रहे हैं। अब प्लस में उसका चलेगा 10 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 9, और गुणा में यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब ये क्वेश्चन, अब देखो इसका करना आसान है, इसका आसान, अब इसको कंप्लीट कर सकते हो तुम, समझ में आया ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। उसके बाद अब कुछ डेरिवेटिव लिख रहा हूँ जो तुम्हें याद करने हैं। डी बाई डी एक्स, साइन एक्स के आगे अगर कहीं डी बाई डी एक्स दिख जाए ना तो वो आएगा, ठीक है, याद कर लेना। ये डी बाई डी एक्स अगर कहीं पे कोस एक्स आ जाए तो क्या, माइनस साइन एक्स, याद रखना कोस वाले का माइनस साइन आएगा। डी बाई डी एक्स, टेंजेंट एक्स का करना हो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स। कोट एक्स का करना हो तो कोसिक माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ओके। डी बाई डी एक्स, अगर सीकेंट एक्स का करना हो तो सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स आएगा, और एक डी बाई डी एक्स किसका बच गया, कोसिकेंट एक्स का, वो आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ठीक है। अब माइनस किस किस में आएगा, याद रखना, जो सी से शुरू होते हैं ना, कोस है या कोट है या कोसिकेंट है, उनका डेरिवेटिव माइनस में आता है, बाकी तीनों का प्लस में, समझा। तो अब ये याद रखना है, डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट और कोट, सीकेंट का सीकेंट और टेंजेंट। अब वो एक्चुअल में आपसे क्या करवा सकता है एक्सरसाइज में, जैसे कि ये 190, जैसे कि वो आपसे क्या पता ये दे देगा, चलो एक्सरसाइज ही खोलो, उसी का मैं कोई ना कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन पढ़ो, y इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका एक्चुअल में देखो डेरिवेटिव कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब एक्चुअल में अब सबसे पहले कौन है आगे, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और एंगल एक्स नहीं आएगा, जो एंगल में यहाँ पे है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले का, अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस। तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव अलग अलग होगा, एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5
डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x 5 का, ठीक है। तो बस ये आंसर आ गया। 2x को चाहो तो आगे लिख दो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि डरना नहीं है अंदर क्या है, जो भी है रूल को प्रोसीड करते हुए चलना है। साइन है तो कोस कर दिया, फिर अंदर बढ़ेगा, अंदर चाहे कुछ भी हो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, कोस और ब्रैकेट में है, मान लेते हैं ये y है, तो क्या लिखूँगा dy बाई dx, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, नहीं पहले इसको लिखना ना, डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ तो अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। कोस साइन एक्स, अब कौन है आगे, कोस, कोस का क्या होगा डेरिवेटिव, क्या आएगा माइनस साइन एक्स, नहीं जो एंगल में है, अकेले कोस साइन का कोई मीनिंग ही नहीं है एंगल में, तो यहाँ पे साइन एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स किसका, अंदर वालेगा, अंदर है तो साइन एक्स का। समझ में आया ना। तो ये कैसे काम कर रहा है, अब डेरिवेटिव थोड़ा थोड़ा, साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, साइन का तो यही था ना डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये एक्चुअल में आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसको कोस को आगे लिख सकते हो कोस एक्स और साइन इंटू में, समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम कर सकते हो, ठीक है। 3 और 4 तुम लोगों ने करना है। एक तो साइन ए एक्स प्लस बी का है, इसमें देखो पहले सीकेंट का होएगा, फिर अंदर वाले का टेंजेंट रूट एक्स का, फिर टेंजेंट का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और फिर रूट एक्स का, 3 चीज़ अंदर में। ये डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाले के लिए कल मैं रूल बताऊंगा क्या होते हैं। 7वां भी ट्राई करना है और 8वां भी ट्राई करना है। 7वें में ना अनरूट को क्या सोच सकते हो, इस सारे की पावर 1/2, अनरूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। इसकी पावर 1/2 लेके सोच लेना, पहले पावर रूल लगेगा, इस पे 1/2 आगे आएगा, 1/2 की पावर -1, फिर अंदर वालेगा कोट एक्स स्क्वायर का, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का होएगा 2x। तो ऐसे पूरा कंप्लीट करना है, इनको ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, और इनके जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे, वो वाले ट्राई कर सकते हो तुम। जैसे ये 2x + 1 की पावर क्या है, ये 3, ये कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये y = साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये कर सकते हो। जैसे ये f(x) = टेंजेंट 2x + 3 का, जो है ना ये मैं ही बताऊंगा, तुमने मतलब कि इनका रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जांपल में दे रखे, अपनी तरफ से ट्राई करना है, ठीक है। मैथ ले आई तुम, हाँ, तो फिर इसमें कहाँ मिलेंगे, इसमें देख रही हूँ क्या, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, +2 में ही आता है डेरिवेटिव, ठीक है। +1 की फिजिक्स में आता है थोड़ा बहुत, कहाँ पे है,